तो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? संसाधन। ठीक है, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संसाधन, जो कि सोशल साइंस भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग हम लोग किसी न किसी तरीके से करते हैं या जिसका उपयोग हम लोगों की जरूरत के लिए होता हो, उसे क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। ऐसे समझो कि प्रकृति के वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपने जरूरत के हिसाब से करता है या अपने जरूरत के लिए करता हो, उसे क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। आया समझ में? तो यही लिखा हुआ है कि संसाधन प्रकृति में वे सभी पदार्थ जिसका उपयोग मानव अपने जरूरत के लिए करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संसाधन कहते हैं। जैसे देख लो कोयला क्या करते हैं? मान ये प्रकृति का दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मानव अपने उपयोग के लिए करते हैं, इसका उपयोग करते हैं ना, अपने जरूरत के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे पेट्रोलियम में तीन चीज आ जाता है, ठीक है। एक देखो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है ना, मानव अपने जरूरत के हिसाब से उपयोग इसका करता है ना। कि पेट्रोलियम क्या हो जाएगा? एक संसाधन। जैसे ये कलम है, ठीक है ना, ये कलम जो है ना, इस पे लिखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं ना। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। क्या हो गया? संसाधन हो गया, ठीक है। जैसे ये सनग्लास मतलब चश्मा है, चश्मा देखता होगा, इसका उपयोग हम लोग अपने जरूरत के लिए कर रहे हैं ना। तो ये चश्मा भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। क्या है? संसाधन है। जैसे बुक देखोगे, ठीक है ना, बुक पढ़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं ना, तो बुक भी क्या हो गया तुम्हारे लिए? संसाधन हो गया। क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो आया समझ में संसाधन, ठीक है ना। अब देखो आगे समझते हैं हम लोग संसाधन के प्रकार, ठीक है ना। क्या समझना है? संसाधन के प्रकार। देखो संसाधन का सबसे पहले देखो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब जो उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, जो प्रकृति में उत्पन्न होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन के प्रकार है ना, पहला आता है जैव संसाधन। क्या आता है? जैव संसाधन, ठीक है। तो देखो जैव संसाधन इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है, या ऐसे समझो कि जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है उसे जैव संसाधन कहा जाता है। आया समझ में? बताओ जैव संसाधन किसे कहेंगे? कि जिन संसाधनों का उपयोग या जिन संसाधनों की प्राप्ति या उत्पन्न किससे हो? जीवों से हो। किससे हो? जीवों से हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे जैव संसाधन कहते हैं। आया समझ में? जैसे मैं देख लूं वनस्पति हो गया ना, पशु हो गया, ये सब जो है ना एक जैव संसाधन है। क्या है? जैव संसाधन। आया क्लियर हुआ? दूसरा आता है अजैव संसाधन। देखो अजैव संसाधन जो निर्जीव पदार्थ से प्राप्त होता हो। जैव मतलब जो जीवों से प्राप्त होता हो ना, और अजैव मतलब जो निर्जीव पदार्थ से प्राप्त होता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन। मतलब वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं या प्राप्त होता हो, उसे क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे, ठीक है। जैसे देख लो चट्टाने, धातुएं, ये सब जो है ना, क्या है? अजैव संसाधन है। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ना, प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, नहीं ना। देखो अगला है समाप्यता के आधार पे। क्या है अगला जो प्रकार है? संसाधन के समाप्यता के आधार पर। देखो समाप्यता के आधार पे भी दो प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन। क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब वैसे संसाधन, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग दोबारा बना सकते हैं, ठीक है ना। वैसे संसाधन जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। या जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। उसे क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर हुआ? तो चलो डेफिनेशन से समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं या यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है, उन्हें क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। जैसे देख लो सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ना एक नवीकरणीय संसाधन है। कहने का मतलब कि सोर्स हम लोग ऊर्जा मतलब कि यदि धूप रहता है, ठीक है ना, धूप से फिर हम लोग ऊर्जा क्या प्राप्त कर सकते? नहीं कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते। फिर यदि जैसे शाम हो गया, क्या होता है? वहां से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन यदि फिर मॉर्निंग होता है, फिर हम लोग उसे क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। जैसे हो गया आपका पवन, ठीक है ना, पवन ऊर्जा। मतलब पवन ऊर्जा देखा होगा असम सब में से होते हैं कि एक जैसे बड़ा सा टावर टाइप का रहता है, उसमें जो है ना एक घूमते रहता, देखा होगा ना।
घूमते रहता है। वो जो हो गया पवन ऊर्जा, उसी उससे जो है ना इधर मतलब करंट मतलब बनाता है, ठीक है ना, विद्युत धारा बनाता है, तो उसे कहते हैं पवन ऊर्जा, ठीक है ना। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं या यंत्रों द्वारा क्या करते हैं, दोबारा बना सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। क्लियर हुआ। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन, इन संसाधनों को बनने में बहुत लंबा समय लगता है। क्या लगता है? अनवीकरणीय संसाधन को बनने में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे एक कोयला की बात करें, कोयला को बनने में जो है ना हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तो एक तुरंत नहीं बन पाते हैं। क्या? तुरंत नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे खनिज और जीवाश्म, खनिज और जीवाश्म ईंधन इसके क्या है, उदाहरण है। मतलब ये एक ऐसे संसाधन है जिसका प्रयोग यदि एक बार कर लिए तो वो समझो क्या हो रहा है, खत्म हो जाते हैं, खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरी तरह से खत्म हो गया। जैसे हम पेट्रोल की बात करें, दोनों दिन सुनते आ रहा होगा, ठीक है ना, कि पेट्रोल जो है ना एक सीमित है। क्या है? पेट्रोल एक सीमित है। जितना इसका उपयोग करोगे, ठीक है ना, और धीरे 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 क्या हो जाएगा, खत्म होते चले जाएगा। नहीं तो जैसे कोयला है, कोयला क्या है, एक सीमित है, क्योंकि इसको बनने में जो है ना, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, इसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, सीमित होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर हुआ? ठीक है ना। जैसे में लिख लो कोयला, पेट्रोल इत्यादि, ठीक है ना, लिखो। तो देखो नेक्स्ट संसाधन के प्रकार है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पे है? स्वामित्व के आधार पर, ठीक है ना। देखो स्वामित्व के आधार पे पहला जो आता है व्यक्तिगत संसाधन। क्या आता है? व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है ना। करा क्या कि व्यक्तिगत मतलब ऐसे समझो, ठीक है ना, कि क्या होता है व्यक्तिगत मतलब खुद का। क्या हो व्यक्तिगत मतलब? क्या जो निजी हो। जैसे हम एक चीज बता रहे हैं कि बाइक जो है, ठीक है ना, बाहर में जो लगी हुई बाइक है, बाइक किनका है? मेरा है। मतलब जो है ना ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया। क्या हो गया? जैसे मोबाइल है, क्या है? मोबाइल है। मोबाइल क्या हो गया? एक व्यक्तिगत संसाधन हो गया, मतलब खुद का लिया हुआ है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है ना। जैसे ये बुक हम खरीदें, ठीक है ना, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, कि व्यक्तिगत संसाधन हो गया। आया समझ में? तो वैसे कहा था ये निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, मतलब ये खुद के होते हैं। क्या होते हैं? खुद के होते हैं ना। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा दी गई भूमि होती है, होते हैं ना, बहुत से किसान होगा जिनके पास जो है सरकार के द्वारा क्या होती है, भूमि दी होती है ना, और उनके बदले जो है ना सरकार क्या लेती है, उनसे लगान लेते हैं, मतलब उनसे कर लेते हैं या टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो वो जो भूमि होती है ना वो स्वामित्व होती है, वो जो भूमि होती है उनके मतलब खुद का भूमि होते है। क्या होते हैं? खुद का भूमि होते हैं। सरकार दिया है तो वो खुद का भूमि हो गया, ठीक है। और देखो यही चीज जो है शहरों में लोग भूमि पर घर एवं जायदाद के मालिक होते हैं। मतलब शहर में क्या करते हैं लोग, भूमि या घर एवं अन्य जायदाद के मालिक होते हैं ना। जैसे ये घर होता है, घर किसी का क्या होता है, मतलब व्यक्तिगत होते हैं। क्या होते हैं? किसी का घर नहीं होता, होता है ना, बहुत सारे होते किराए पे रहते हैं, लेकिन जो है ना लगभग ये जो अभी जो है घर किनका है, ये मतलब खुद का एक व्यक्तिगत का घर है ना। उसके बाद ध्यान से समझो सामुदायिक संसाधन, यहाँ स्वामित्व नहीं होगा, संसाधन होगा, मार्कर थोड़ा फ्रेश नहीं चल रहा है। हाँ, कि सामुदायिक संसाधन क्या होता है, मतलब वैसे संसाधन जो सभी के लिए हो, जो सभी के लिए हो, वो क्या होते हैं, क्या होता है बताओ? सामुदायिक संसाधन। जैसे देखा होगा स्कूल, स्कूल क्या होता है, सभी के लिए होता है ना। जैसे मंदिर होता है, मंदिर किन के लिए होता है, सभी के लिए होता है ना। नहीं, जैसे देखो सार्वजनिक शौचालय क्या होता है, सभी के लिए होता है ना, थोड़ी एक आदमी के लिए होता है, सभी के लिए होता है। नहीं, उसी प्रकार से देखा होगा स्टेशन जो होता है, स्टेशन किन के लिए होते हैं, सभी के लिए होता है ना। तो वैसे संसाधन जो होते हैं क्या कहलाते हैं, सामुदायिक संसाधन। नहीं, जैसे देख लो ये संसाधन समुदाय के सभी लोगों के उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। वैसे संसाधन जो सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता हो उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। जैसे देख लो मंदिर हो गया, स्कूल हो गया, सार्वजनिक हो गया, सार्वजनिक शौचालय हो गया ना, इत्यादि। उसके बाद देखो राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है ना, ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है, मतलब ऐसे संसाधन जिसपे देश के सरकार का हक हो। किसका हक हो? जिसपे देश के सरकार का हक हो, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। नहीं, देश की सरकार को अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों पर अधिग्रहण कर सकते हैं। मतलब ये देखो ये राष्ट्रीय संसाधन जो है ना, देश की सरकार, किसी भी देश की सरकार, ठीक है ना, उसका ये हक होता है कि व्यक्तिगत संसाधन पे अपना अधिकार जमा सके, ठीक है ना। जैसे में देख लो वन होते हैं ना, वन क्या हो, एक राष्ट्रीय संसाधन है। रेल क्या एक राष्ट्रीय संसाधन है ना। जल मतलब पानी क्या एक राष्ट्रीय संसाधन है। नहीं, उसी प्रकार से
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है ना। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इनका नियंत्रण करती है, मतलब कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मतलब कि पूरे एक विदेश लेवल पे, किस लेवल पे, विदेश लेवल पे, तो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मतलब इनका जो नियंत्रण कौन करते हैं, देखो राष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण तो राष्ट्र की सरकार करते हैं, मतलब देश के सरकार करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का जो नियंत्रण है ना, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करते हैं। कौन करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करते हैं। नहीं तो देखो, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से बड़े महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। मतलब ये याद रखना, ठीक है ना, कि मतलब किसी भी देश के तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पे, ठीक है, समुद्री मील की जो दूरी से जो है ना, महासागरीय संसाधन, महासागरीय संसाधन, मतलब देखो एक जो समुद्र होते हैं, तो एक देश से क्या आ जाते हैं, बताओ, बहुत सारे देश में चले जाते हैं। नहीं तो वो जो संसाधन होते हैं, जिसका जैसे मान के चलो भारत में जो समुद्र है, ठीक है ना, हिंद महासागर, वो क्या है, भारत का संसाधन है, वही जो है ना, और दूसरे देश में चले जाते हैं, मतलब दूसरे देश में क्या हो जाते हैं, ये समुद्र चले जाते हैं, वो हो गया उस देश का संसाधन। मतलब इस प्रकार के संसाधन का जो है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन, क्या कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं संसाधन के प्रकार, ठीक है ना, और कुछ संसाधन के प्रकार बचा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के क्या क्या विकास है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज इतने पे रहने देते हैं, ठीक है ना।